की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस सत्र में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की। तो हाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस पे हम डिस्कस करेंगे, कुछ नया ज्ञान हासिल करेंगे और अपने अंदर वो सभी कॉन्शियसनेस, वो सभी इंटेलिजेंस को हम एक्टिवेट करेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, उस पे हम गाइडेंस ले। इसके लिए अपने आप को अच्छी तरह से हम सेंटर करते हैं। आइए, प्लीज सिट इन कंफर्टेबल पोजीशन, क्लोज योर आईज, gently close your eyes, sit in comfortable position, focus on your breath। आपका पूरा ध्यान अपने ही सांसों की ओर धीमी और गहरी सांस, अंदर जाती हुई हर सांस आपके शरीर में गहराई तक पहुंच रही है और बाहर निकलती हुई हर सांस शरीर के हर भाग से अनवांटेड एनर्जी को बाहर धकेल रही है। गहरी लंबी सांस, इनहेल एंड एक्सहेल। आती जाती सांसों के साथ महसूस करें अपने शरीर को शिथिल होता हुआ। देखिए आपका शरीर शांत होने लगा है, शिथिल होने लगा है, स्थिर होने लगा है। और जैसे ही शरीर ने शिथिलपन दिखाया, आपका मन भी शरीर के साथ अपनी चंचलता को छोड़ शांत होने लगा। आपका मन पूरी तरह से शांत और शरीर रिलैक्स, रिलैक्स। जैसे ही रिलैक्सेशन के स्पंदन पूरे शरीर में वाइब्रेट कर रहे हैं, आपका मन पूरी तरह से गहराई की अवस्था में पहुंच चुका है। पूरे भाव के साथ अपने ही इष्ट देव को, गुरुदेव को, जिनमें अपार श्रद्धा है, उसी देवी देवता को प्रणाम करते हुए विनंती करें कि आज के सत्र में
मिलने वाली गाइडेंस को पाने की शक्ति प्रदान करे। पूरा यूनिवर्स नॉलेज का खजाना है। लेकिन उसी नॉलेज को पाने के लिए सक्षम बनना जरूरी है। यूनिवर्स से मिली सभी नॉलेज को एक्सपीरियंस कर विजडम में कन्वर्ट करना, ये कार्य गुरु कृपा से, ईश्वर की कृपा से पॉसिबल है। हम प्रणाम करते हुए, विनंती करते हुए अपने ही गुरुदेव से, अपने ही ईश्वर से, इष्ट देव से, ब्रह्मांड से शक्ति पाते हैं और अनुभव करें आपको ये शक्ति मिल चुकी है। आपकी प्रार्थना को, आपकी अरज को स्वीकार कर लिया। आज पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, सभी देवी देवताओं की एनर्जी हमारे साथ है। अनुभव करें। चारों ओर, दसों दिशाओं से आशीर्वाद, कृपा और मेहरबानी हमारे पर बारिश की तरह वर्षा हो रही है। बहुत ही प्यारा सा अनुभव, दिल को सुकून मिल रहा है, मन शांत है और पूरी तरह से सरेंडर है। इसी समर्पण भाव के साथ हम पूरी तरह से तैयार हैं आज के सत्र के लिए। अपने ही गुरुदेव का, इष्ट देव का धन्यवाद करते हुए कुछ नया ज्ञान हासिल करने के लिए, कुछ नया एक्सपीरियंस करने की तैयारी में अपने आप को, अपने हृदय को झूमता हुआ देखिए और इसी प्रेजेंट मोमेंट में धीरे से अपनी आंखें खोल इसी प्रेजेंट मोमेंट में आ सकते हैं। You can open your eyes. फिर से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। बहुत ब्यूटीफुली आप सब तैयार है इस सत्र के लिए। आइए हम बात करते हैं। आज के सब्जेक्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। हाँ, हम बहुत बार
हमने जाना भी है, हमने सोचा भी है कि इंटेलिजेंसी के बारे में, और आजकल बहुत अलग-अलग टाइप की इंटेलिजेंसी हमें ध्यान में है, लेकिन हम जब ये साई करुणा मिशन में जुड़े हैं, तो हमारा रवैया, हमारा थॉट प्रोसेस, हमारी डेफिनेशन ऑफ द इंटेलिजेंस एकदम डिफरेंट है, राइट? तो सर का यही गाइडेंस है, और बहुत ब्यूटीफुली हमें समझाया है, हमें मैसेज दिया है आप सबको देने के लिए कि इंटेलिजेंस जो है वो हमारे सब में नेचुरली रहती है, लेकिन जो है वो कुछ ना कुछ अधूरापन होता है उसमें, जो बैलेंस होना चाहिए। इंटेलिजेंस माने कि हमें 3 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की आज बात करनी है। तो वो 3 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस उसमें है, माइंड इंटेलिजेंस रहती है, ब्रेन की इंटेलिजेंस होती है, और थर्ड वन इज सोल इंटेलिजेंस। तो हम जब लाइफ लेते हैं, हम जीवन के साथ ये तीनों में से हर एक इंटेलिजेंस का परसेंटेज थोड़ा बहुत कम ज्यादा रहता है, लेकिन उसको हमें एक्टिवेट करना है और बैलेंस करना है। तो जैसे हम देखते हैं कि हर व्यक्ति अलग-अलग इंटेलिजेंस के साथ रहता है। माना कि माइंड इंटेलिजेंस वाले जो पर्सन होते हैं, उनको एजुकेशन का कुछ ज़्यादा होता है उनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा एजुकेट होते हैं। अ, माना कि डॉक्टर बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं, बड़े-बड़े ऑफिसर बनते हैं, बड़ी डिग्रियाँ हासिल करते हैं। तो सिर्फ माइंड इंटेलिजेंस पे ज़्यादा एक्टिवेट रहते हैं, लेकिन उनके लिए ब्रेन में थोड़ा कम और सोल लेवल की इंटेलिजेंस में बहुत ही कम मात्रा रहती है। तो जीवन में इतना इंटेलिजेंस का बैलेंस नहीं हो पाता है। तो राइट, तो माइंड वाले जो लोग हैं बहुत अच्छी तरह से एजुकेशन प्राप्त करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोल लेवल पे जाने के लिए अपने आप को रोक लेते हैं। तो ये बात हुई माइंड वाले इंटेलिजेंस के लिए। और सेकंड टाइप के जो पर्सन होते हैं ब्रेन इंटेलिजेंस के, तो ब्रेन इंटेलिजेंस में क्या होता है कि सबसे ज्यादा उनकी सेंसेशन रहती है, बहुत ज्यादा लॉजिक रहते हैं, बहुत ज्यादा मेन कॉर्पोरेट सेक्टर में रहते हैं। वेस्टर्न जो कॉन्सेप्ट है एनएलपी, बहुत बार हमने बात किया है एनएलपी का। एनएलपी के जरिए हम ब्रेन को रिफ्रेमिंग भी करते हैं। तो ओनली ब्रेन को रिफ्रेमिंग करना या तो ओनली सेंसेशन के जरिए अपने आप को ट्रेन करना, कंपटीशन में लगना, लॉजिक ज्यादा होना, या कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सक्सेसफुल बनना, ये सब ब्रेन इंटेलिजेंस की बात हो गई। लेकिन उनमें माइंड की थोड़ी मात्रा कम रहती है और सोल लेवल की मात्रा तो बहुत कम रहती है। तो ये बैलेंस नहीं हो पाता है। तो ये हो गया माइंड इंटेलिजेंस, किसी ना किसी में ज्यादा होता है, कभी किसी ना किसी में ब्रेन इंटेलिजेंस मतलब कि सेंसेशन ज्यादा रहता है। मोस्टली क्या है लेडीज में, फीमेल में सेंसेशन ज्यादा रहता है। सेंस इमोशंस और सेंस कर लेते हैं कि क्या होने वाला है, कि इसका भाव कैसा है, कोई पर्सन का मतलब आंखों को देखकर भी फीमेल बहुत अच्छी तरह से समझ जाती है उनके भाव को। तो ये ब्रेन की इंटेलिजेंस उसमें नेचुरली ज्यादा होती है, लेकिन अपने आप को बैलेंस करना है। ओनली ब्रेन पे नहीं रहना है, माइंड को, माइंड इंटेलिजेंस की मात्रा को भी बढ़ाना है, सोल लेवल को भी बढ़ाना है। थर्ड टाइप ऑफ जो इंटेलिजेंस है वो है सोल इंटेलिजेंस। तो सोल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि कभी ना कभी हमने देखा होगा कि साधु संत है या तो हमारे जो पूर्वज, नाना नानी दादा, जो और दादा के दादा पर दादा, हमने कभी ना कभी सुना होगा कि वो कितने इंटेलिजेंट मतलब सोल इंटेलिजेंस में थे, कि पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं थी या एक दो कक्षा पढ़े होंगे, लेकिन उनका जो सोल का सेंसेशन था वो बहुत ज्यादा था, बहुत अच्छी तरह थे। मेडिटेशन कर पाते थे या तो भक्ति में इतने ज्यादा रहते थे। कभी ना कभी कितने साधु संतों को हमने देखा है कि जिनको कोई एजुकेशन नहीं मिला है, जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, जो माइंड इंटेलिजेंस बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सोल इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा मात्रा उनकी रहती है। तो पूरी की पूरी लाइफ वो सोल, सिर्फ और सिर्फ सोल इंटेलिजेंस पे निकालते हैं। ऐसे है जो ऑफ कोर्स अच्छी
अच्छी बात है स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना या तो सोल इंटेलिजेंस के साथ, लेकिन यहाँ पे सबसे बैलेंस वाली बात में क्या कि जो सोल इंटेलिजेंस में ज्यादा रहते हैं वो कनेक्शन में ज्यादा पावरफुल होते हैं भगवान के साथ या यूनिवर्स के साथ, अ, उनको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान, योग साधना उसमें लगे रहते हैं, तो वो दुनियादारी से बहुत अलिप्त हो जाते हैं। जैसे टेक्निकल वर्ल्ड से बिल्कुल एकदम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। उनको अगर इंटरनेट चलाना हो या तो ऐसा कोई मोबाइल का कोई एप्लीकेशन करना है तो उस उनको समझ में नहीं आता है कि ये हमारा काम की बात नहीं है, ऐसा समझते हैं। सिर्फ और सिर्फ ध्यान पूजा पाठ करना है, तो वो ओनली सोल इंटेलिजेंस में उनकी मात्रा ज्यादा रहती है। तो एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल में मतलब मेरे अंदर से आता है कि हमारे सर जो है, उदय सर की अगर बात करें, राइट, तो बिल्कुल बैलेंस, मतलब माइंड इंटेलिजेंस समझ लीजिए कि सर एजुकेशन भी बहुत बढ़िया है, डॉक्टर बन चुके हैं, राइट। उनका ब्रेन इंटेलिजेंस भी बहुत ऊपर लेवल तक है कि इजीली साइंस कर लेते हैं। वो तो हमारे सबका एक्सपीरियंस भी है कि हमारे रिट्रीट में या तो सेशन में भी वो सिर्फ देखकर जो स्पीच देते हैं उसमें हम सबका आंसर आ जाता है। उनको हमारे क्वेश्चन भी सेंस हो जाते हैं, हमारी ओरा भी वो सेंस कर लेते हैं। तो उनका ब्रेन इंटेलिजेंस कितना पावरफुल है। और ऑफ कोर्स सोल इंटेलिजेंस, तो ये तो है ही कि पूरे वर्ल्ड में इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, और वो भी टेक्निकली जो मीडिया मीडिया में भी कितना पावरफुली हर रोज कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई ना कोई नई उनकी क्लिपिंग आती है, कोई ना कोई नया अपडेट यूट्यूब पे होता है, फेसबुक पे होता है, इंस्टाग्राम पे होता है। तो देखिए टेक्निकल के साथ भी कितने जुड़े हुए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कोई एक में नहीं है, बिल्कुल बैलेंस में है। और बिल्कुल बैलेंस में होते हैं तब भी हर बंदा उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होता है। समझ लीजिए हमारे रिट्रीट में छोटे बच्चे भी आते हैं और 80-90 साल के पर्सन भी आते हैं। तो क्योंकि जब यंगस्टर जो रहते हैं, यंग को क्या होता है कि साधु संत को इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, राइट। लेकिन सर जो है वो बिल्कुल बैलेंस में है, सब माइंड लेवल पे, ब्रेन लेवल पे, सोल लेवल पे पूरा बैलेंस है। तो उनको एक्सेप्ट करने में कोई भी बच्चे को, कोई भी यंगस्टर को भी ऐसा नहीं होता है कि नहीं उसमें नहीं जाना है। वो सबको अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर, हर पर्सन एक्सेप्ट कर लेता है, जबकि बैलेंस इंटेलिजेंस होता है तभी। तो हम भी यही एक प्रयत्न करेंगे कि हमारे अंदर कौन सी इंटेलिजेंस ज्यादा है और कौन सी कम है, वो अपने आप को हम ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन हमें इन्वॉल्व करके, लेकिन हमें ब्रेन को, माइंड को, ब्रेन को रिफ्रेम करेंगे, माइंड को रिप्रोग्राम करेंगे, और अंदर जाते हुए मेडिटेशन करते हुए सभी देवी देवताओं को, हायर सोल इंटेलिजेंस को इन्वॉल्व करते हुए अपने आप में जो भी है सबको एक्टिवेट करेंगे। तो हम भी पूरी तरह से अपने अंदर की इंटेलिजेंस के हर डिफरेंट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस को हम बैलेंस करेंगे और ऊपर लाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है और बहुत ही जरूरी है आज के युग में। कि जैसे अगर दादा दादी भी मोबाइल यूज करते हैं, इंटरनेट, और आप जैसे सब आंटी ये ज़ूम सेशन अटेंड करते हैं, तो देखो हमारे बच्चे या तो छोटे-छोटे बच्चे कितने हैप्पी होते हैं कि हाँ, मेरी दादी तो ज़ूम चलाती है, ज़ूम पे सेशन अटेंड करती है। तो वो उनके लिए भी एक प्राउडफुल रहता है। तो इसीलिए हम टेक्निकल वर्ल्ड के साथ भी जुड़े रहेंगे, सोल के साथ मतलब ब्रह्मांड के साथ भी जुड़े रहेंगे, तो ये बिल्कुल बैलेंस रहेगा। तो ये बिल्कुल बहुत डेप्थ वाला एक फंडा है जिसको हमें अप्लाई करना है, जिसको हमें एक्टिवेट करना है। अपने अंदर सब इंटेलिजेंस को हम एक्टिवेट करके बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ब्यूटीफुली बस इतना सा है, लेकिन अंदर वर्क ज्यादा करना है। तो आइए हम मेडिटेशन के लिए अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं।
Sit in comfortable position. गहरी लंबी सांस लेते हुए क्लोज योर आईज। पूरे बहाव के साथ। जैसे ही आंखें बंद कर ली, हमारे अंदर की सभी चंचलता बंद हो गई। जैसे ही आंखें बंद कर ली, शरीर की हलन चलन पूरी तरह से स्थिर। शरीर में सिर्फ और सिर्फ हार्ट, हमारा हृदय ही चलता है। बाकी सब अंग अवयव स्थिर। शरीर इतना स्थिर हो चुका है कि हृदय की धड़कन भी सुनाई देती है। जैसे ही पूरा शरीर शिथिल, मन और भी गहराई की अवस्था में। शरीर और मन का ये तालमेल हमेशा बना रहता है। जैसे ही आंखें बंद, मन को इशारा मिल जाता है शांत होने का, और क्विकली मन गहराई। सांसें अपने आप गहरी हो रही। अंदर जाती हुई सांसों की गहराई को नापिए। हर अंदर जाती हुई सांस हल्का सा स्पंदन शरीर में फैला रही है। और ये स्पंदन हृदय को प्यारी सी खुशी दे रहा है। हर अंदर जाती हुई सांस मानो आपके हृदय को टच कर रही है, सहला रही है, और आपका हृदय खुशी से झूम उठता है। हर धड़कन पूरे शरीर में इस मुस्कान को फैला रही है। हृदय से बहता हुआ रक्त का हर बूंद इसी खुशी के पल को पूरे शरीर में हर एक सेल तक पहुंचा रहा है।
आपके शरीर की हर नस नस में जो बह रहा है, उसी खून में ये प्यारी सी वाइब्रेशन मिल चुकी है। और पूरे शरीर में हर एक ऑर्गन तक पहुंच रही है ये खुशी की वाइब्रेशन। हृदय से ब्रेन तक बहुत सारा खून पहुंच रहा है। बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच रहा है। और ब्रेन पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। जैसे ही ब्रेन के सभी न्यूरॉन्स अवेयर हो चुके हैं, हर एक अंदर जाती हुई सांस के साथ अपने ही मन में याद करेंगे, करोड़ों करोड़ों देवी देवताओं का आवाहन करें। विजुलाइज करें जितने आकाश में तारे हैं, पूरा आकाश, पूरा ब्रह्मांड चमकते हुए तारों से भरा है, जो सभी देवी देवताओं की आंखें हैं। इन सभी को हम इन्वॉक करते हैं बहुत ही भाव के साथ। हम आवाहन करें साईं का, उदय सर का, महाअवतार बाबा जी, गुरु नानक देव जी, लाहड़ी महाशय, युक्तेश्वर गिरी जी महाराज, परमहंस योगानंद, जीसस, बुद्धा, मोहम्मद, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, गणेश जी, हनुमान जी, ब्रह्मा विष्णु महेश, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती, दुर्गा के सभी स्वरूपों का आवाहन करें। माँ प्रकृति का आवाहन करें।
शिव शक्ति की बैलेंस एनर्जी, अन्नपूर्णा माँ, पंच महाभूत, नवग्रह, एंजल्स, आर्कएंजल्स, गार्डियन एंजल्स, अपने हायर सेल्फ, खुद के आकाशिक रिकॉर्ड का आवाहन करें। अपने माता पिता, एंसेस्टर्स, कुल देवी, कुल देवता का आवाहन। इस पृथ्वी के, इस ब्रह्मांड के सभी संत, महात्मा, सिद्धार्थ, साधु, संत, अवधूत, ऋषि, मुनि, गुरुदेव, सभी जन्मों के गुरु और गुरुओं के गुरु, हम सभी देवी आत्माओं का आवाहन करें। सभी वेद, सभी तीर्थ, सभी शास्त्रों की शक्ति का आवाहन, बहुत ही भाव के साथ। रेखी, करुणा रेखी के सिंबल्स का आवाहन करें। सर के शक्तिपात की एनर्जी का आवाहन करें। साई की उदी का आवाहन करें। क्रिस्टल की एनर्जी, पिरामिड की शक्ति का आवाहन। और देखिए, जिनका भी आवाहन किया है, सबकी शक्ति, सबका आशीर्वाद आपके साथ जुड़ चुका है। आपके आस पास में डिवाइन एनर्जी का एक गोला बन चुका है। असंख्य करोड़ों करोड़ों देवों की शक्ति आपके आसपास में एक बहुत बड़ा डिवाइन गुब्बारा बन चुका है। जिनमें छोटे छोटे कण, डिवाइन कण, डिवाइन पार्टिकल्स हवा में घूम रहे। अनुभव करें अपने ही आसपास, अपने रूम में, आसपास 10 बाई 10 में पूरा हर एक पार्टिकल डिवाइन पार्टिकल बन चुका है। हवा डिवाइन एयर बन चुकी है। हर एक चीज, वस्तु डिवाइन पार्टिकल के फॉर्म में आ चुकी है। विजुलाइज करें अपने आप को एक डिवाइन रूम में बैठा हुआ। और देखिए,
ये जो डिवाइन पार्टिकल्स है, इसमें सभी इंटेलिजेंस के पार्टिकल्स है। जैसे ही हम गहरी लंबी सांस लेते, फील करें सांस लेते हुए सब डिवाइन पार्टिकल्स को, डिवाइन एयर को अंदर लेते हुए हर सांस के साथ डिवाइन एनर्जी इनहेल हो रही, और ये डिवाइन एनर्जी ऑक्सीजन के रूप में आपके ब्रेन तक पहुंच चुकी है। गहरी लंबी सांसों की प्रक्रिया को दोहराते रहिए और अनुभव करें, विजुलाइज करें आपके ब्रेन के लाखों लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स इसी डिवाइन कर्ण से एक्टिवेट हो रहे हैं। डिवाइन एयर जो आपके सांसों के जरिए आपके शरीर के हर एक सेल में पहुंच रही है, आपके ब्रेन के हर न्यूरॉन्स तक पहुंच चुकी है। आपके ब्रेन का रीएक्टिवेशन हो रहा है। विजुलाइज करें अपनी ही लाइफ को, जैसे आपके ब्रेन की इंटेलिजेंस अपने ही अंदर ऑब्जर्व करे, खुद ही पहचान करे, खुद का इवोल्यूशन करे। ब्रेन इंटेलिजेंस का ग्राफ आपका कितने पॉइंट का है, बहुत थोड़ा है या मीडियम भी है। आज हम पे कृपा बरस रही है। सांसों के जरिए हम सभी इंटेलिजेंस को अपने अंदर पाकर अपना ही ग्राफ को हम बढ़ा सकते हैं। सभी मात्रा को अपने ही अंदर बढ़ाना है। विजुलाइज करते हुए, सांस लेते हुए फील करिए आपके ब्रेन की इंटेलिजेंस बढ़ रही है। आपका जो सेंसेशन कम था, आपकी 5 सेंसेस जो बहुत ही पावरफुल होनी चाहिए, वो 1-2 सेंस ज्यादा एक्टिव, बाकी की डल। आज तक जो भी रवैया था, जो भी सिचुएशन, देखिए अभी पूरी तरह से बैलेंस होता हुआ, पूरी मात्रा को चेंज होता हुआ, बढ़ता हुआ। जैसे ही डिवाइन पार्टिकल आपकी सांसों के जरिए अंदर जा रहे हैं, आपकी 5 सेंसेस एक्टिव होने लगी है। आज आपका ब्रेन का रिफ्रेमिंग होने लगा है। आपकी देखने की शक्ति, आपकी सुनने की पावर, आपके स्मेल की ताकत, आपके टेस्ट की ताकत और स्पर्श की शक्ति सभी पावरफुल होने लगी है, सभी एक्टिवेट हो लगी है।
विजुलाइज करें पांचों सेंसेस पूरी तरह से बैलेंस और एक्टिवेट। जैसे ही ब्रेन इंटेलिजेंस पूरी मात्रा में, आप अच्छी तरह से लॉजिकल बन चुके हो। आप कोई भी नई आदत को, कोई भी नई टेक्निक को सीख पाने के लिए सक्षम बन चुके हो। आप अच्छी तरह से ड्राइविंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो। आज तक जो कार्य कोई सेंस की लो एनर्जी के कारण अधूरा छोड़ा था, देखिए अब वो पूरा होने लगा है। आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आपने अधूरा छोड़ा था, क्योंकि आज ब्रेन की इंटेलिजेंस से बढ़ चुकी, पूरी मात्रा में बढ़ चुकी है। फाइव सेंसेस एक्टिवेट। आप पूरी तरह निपुण बन चुके हो, मास्टर बन चुके हो। कंपैरिजन में, लॉजिकल में, डिसीजन पावर, क्विक और पावरफुल बन चुका है। आप अपने खुद की ही कंपटीशन कर रहे हो और खुद को और एक एक लेवल ऊंचे ले जा रहे हो। आपका ब्रेन पावरफुल बन चुका है। ब्रेन इंटेलिजेंस बढ़ने के कारण आपकी याद शक्ति, आपका मेमोरी पावर बहुत तेज हो चुका है। मेमोरी पावर बढ़ने के साथ आपकी रिकॉल मेमोरी भी बढ़ चुकी है। जो चीज जब याद आनी चाहिए तब यू कैन इजीली रिमाइंड। रिकॉल मेमोरी इज मोर पावरफुल। आपके ब्रेन के हर हिस्से में पूरी तरह से ऑक्सीजन डिवाइन पार्टिकल के साथ पहुंच रहे। ब्रेन के हर न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो रहे, ब्रेन का रिफ्रेमिंग हो रहा। ब्रेन लेवल का कोई भी कार्य करने के लिए आप सदा उत्सुक रहते हो। आज तक जो काम में आपको आलस आती थी, कंटाला आ रहा था, अब पूरे जोश के साथ, पूरी खुशी के साथ, एक नए ही उत्साह के साथ आप काम कर रहे हो, एग्जाम पास कर रहे हो, कंपटीशन कर रहे हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आगे और आगे जा रहे हो। अपनी नौकरी में, बिजनेस में बहुत पावरफुली आप मैनेज कर पा रहे हो।
आपका मैनेजमेंट पावरफुल बन चुका है। आप टाइम का मैनेजमेंट कर रहे हो। आप अपने ही स्पेस का मैनेजमेंट कर रहे हो। आप बहुत ब्यूटीफुली, बहुत इंटेलिजेंस के साथ अपने मनी का मैनेजमेंट कर रहे हो। जिससे ही मनी मैनेजमेंट में आप पावरफुल बन चुके हो। आपकी ग्रोथ और बढ़ने लगी है। जैसे ही टाइम का मैनेजमेंट आप पावरफुली कर रहे हो। अब आप थोड़े ही टाइम में बहुत सारा काम करने के लायक बन चुके हो। Quickly, easily and effortlessly, you can complete all your work with intelligence. जिससे ही आपका ब्रेन का इंटेलिजेंस बढ़ चुका है। आपकी पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो चुकी है। इसी डिवाइन पार्टिकल्स को विजुलाइज करें आपके माइंड की इंटेलिजेंसी को बढ़ाते हुए। जैसे ब्रेन का ग्राफ 90 पॉइंट तक पहुंच चुका है। लंबी गहरी सांस लेते हुए डिवाइन पार्टिकल को ब्रेन इंटेलिजेंस के साथ साथ माइंड इंटेलिजेंस को भी बढ़ाते हुए देखिए। और देखिए अपने ही मन को इजीली एंड क्विकली शांत होता हुआ, गहराई में जाता हुआ। जिससे ही इंटेलिजेंस बढ़ चुकी है। आपका फोकस और कंसंट्रेशन पावर बढ़ चुका है। जिससे माइंड की इंटेलिजेंस बढ़ चुकी है। हर अंदर जाती हुई सांस के साथ माइंड की इंटेलिजेंस बढ़ रही है। और देखिए आपका माइंड अब पावरफुल होने लगा। जो पहले बहुत देर से कंसंट्रेट हो रहा था, अब क्विकली कंसंट्रेट हो रहा है। जैसे ही आंखें बंद की, अब माइंड की गहराई की अवस्था में जाने लगती। इजीली ट्रांस में आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन, आपका माइंड पावर बहुत ही बढ़ चुका है। Easily and effortlessly you can control your mind. जो कार्य पहले आप नहीं कर पा रहे थे, मन की चंचलता बढ़ रही थी। आपका मन अब पूरी तरह से आपके बस में, आपके बस में। आप मन के पास जो कोई भी कार्य करवाना चाहते हैं, योर कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड के आदेश के जरिए आप बहुत आसानी से करवा सकते हो। छोटी छोटी बातों में अब आपका पावर बढ़ चुका है। सुबह में जल्दी नहीं उठ पा रहे थे, देखिए अब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हो, बहुत आसानी से, बहुत खुशी के साथ। क्योंकि अब आपके ब्रेन की और माइंड की इंटेलिजेंसी सेम हो चुकी है।
बढ़ चुकी है। जैसे ही आपने तय किया सुबह में जल्दी उठना है, आप जल्दी उठ रहे हैं। जैसे ही आपने तय किया बॉडी वर्क करना है, एक्सरसाइज, योगा, जिम करना है, आप इजीली एंड एफर्टलेसली कर रहे हैं। कोई आलस नहीं, कोई कंटाला नहीं, कोई लो एनर्जी नहीं, पूरी तरह से माइंड इंटेलिजेंस पावरफुल और हाई रेशियो के साथ। कुछ नया सब्जेक्ट सीखना है, नया ज्ञान हासिल करना है, आपके मन को एक इशारा ही काफी है। आपका मन बहुत इजीली कोई भी सब्जेक्ट को लर्न कर लेता है और एवरी सब्जेक्ट को टीच करने के लिए सक्षम बन चुका है। माइंड इंटेलिजेंस से हर देवी देवताओं की कृपा के साथ आपके अंदर पहुंच रही है। लंबी गहरी सांस के साथ डिवाइन पार्टिकल्स आपके अंदर जाकर माइंड इंटेलिजेंस को बढ़ा रहे। और देखिए, आज तक आपको कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम था, लो कॉन्फिडेंस लेवल था, अब सब मर्यादा टूट चुकी है, सब लिमिटेशंस गायब। Now you can easily learn everything and anything. आपको नई नई बातें जानने में, नए सब्जेक्ट को लर्न करने की एक आदत बन चुकी है। अपने ही मन को ट्रेन करने की एक आदत बन चुकी है। विजुलाइज करें अपने आप को, जो पहले मन की चंचलता के कारण नहीं हो रहा था, अब माइंड इंटेलिजेंस बढ़ने के कारण इजी हो चुका है, पॉसिबल हो चुका है। विजुलाइज करें माइंड की इंटेलिजेंस, ब्रेन की इंटेलिजेंस 90 पॉइंट तक पहुंच चुकी है, बैलेंस हो चुकी है। लंबी गहरी सांस के साथ डिवाइन पार्टिकल को अंदर लेते हुए विजुलाइज करें आपके सभी चक्रों में ये डिवाइन पार्टिकल फैल रहे हैं। आपके ओरा के सभी लेयर्स में ये डिवाइन पार्टिकल्स फैल चुके हैं। सोल इंटेलिजेंस को बढ़ाते हुए विजुलाइज करें माइंड, बॉडी और ब्रेन में फैल चुके ये डिवाइन पार्टिकल्स अब सोल एनर्जी पे पहुंच चुके हैं। सोल लेवल की इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए आपके रोम रोम में आपके क्वांटम पार्टिकल्स तक पहुंच चुके। आपकी ही सांसों के जरिए आपके ही आसपास पूरा डिवाइन पार्टिकल्स का गुब्बारा है। इसी में आप घेरे हुए हो। अपने आप को ओपन कर दीजिए।
पूरी तरह से रिसीव करने के लिए और सोल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए अपने हर एक सेल को खुला छोड़ दीजिए। You are open to receive all divine particles in your aura level, in your chakra level, in your DNA. विजुलाइज करें। आपके हर एक चक्र में डिवाइन पार्टिकल्स घूम रहे हैं। हर एक चक्र के ऑसिलेशन के साथ डिवाइन पार्टिकल्स गोल गोल घूम रहे हैं, फैल रहे हैं। और जैसे ही ऑसिलेशन के साथ डिवाइन पार्टिकल्स ऑसिलेट हो रहे, आपकी ओरा में पूरी की पूरी ओरा डिवाइन पार्टिकल्स से भर चुकी है। विजुलाइज करें अपने आप को, आपकी ओरा को ग्रीन होता हुआ, पर्पल बनता हुआ, हर चक्र को बैलेंस होता हुआ, अपने ही अंदर सोल एक्टिविटी को एक्टिवेट होता हो, सोल इंटेलिजेंस बढ़ रही, सुपर जीन्स एक्टिवेट हो रहा है। आपके टैलेंट, आपका स्किल जो आज तक आपको नहीं मालूम था, नहीं पता था, वो अब एक्टिवेट हो चुका है। जो आपके डीएनए में हिडन पड़ी थी, इनएक्टिवेट होकर जो शक्ति पड़ी थी, वो एक्टिवेट हो चुकी है। सिर्फ लंबी गहरी सांसों के साथ फुल एक्टिवेशन। सोल एनर्जी को बढ़ता हुआ देखिए, सोल इंटेलिजेंसी को बढ़ता हुआ देखिए, और देखिए आपका हीलिंग पावर बढ़ चुका है। आप आसानी से ध्यान अवस्था ध्यान लगा पा रहे हैं। Now you can easily connect with your higher self. Now you can access your Akashic record. आप बहुत आसानी से अपने गुरु के साथ अलाइन हो चुके, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ चुका है। आपके हर सोच में, हर शब्द में डिवाइन एनर्जी बढ़ चुकी है। हर सोच पॉजिटिव, आपका माइंड डिवाइन माइंड बन चुका है। आपका हर एक विचार मैनिफेस्ट हो रहा है। आपके हर एक शब्द कोई श्लोक या मंत्र के जितने पावरफुल बन रहे। आपकी वाणी सामर्थ्यवान हो रही, आपकी वाणी के जरिए
अनेकों की लाइफ में परिवर्तन आ रहा है। आपकी कंपनी, आपका सन सभी को भाता है, सभी को पॉजिटिव बनाता है। आपके पास आने वाले सभी पर्सन, आपको याद करने वाले सभी व्यक्ति मानसिक शांति को पाते हैं। आपकी सोल इंटेलिजेंस इतनी पावरफुल बढ़ चुकी है। आपकी लाइफ में इंटेलिजेंस के हर एरिया बैलेंस हो चुके हैं। माइंड इंटेलिजेंस, ब्रेन इंटेलिजेंस, सोल इंटेलिजेंस पूरी तरह से पावरफुल। छोटे से लेकर बड़ों तक आप आसानी से कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं। दुनिया की टेक्निकल वर्ल्ड के साथ आप तालमेल कर पा रहे हो और ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ आप अलाइन हो रहे हो। खुद को समझने की ताकत मिल चुकी है। आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और सोल का इवोल्यूशन बहुत फास्ट हो रहा है। अब आप बहुत आसानी से ध्यान अवस्था में मेडिटेशन के जरिए अपने क्लेंजिंग कर पा रहे हो। मेडिटेशन के जरिए आपके हर क्वेश्चन का आंसर आप ले पा रहे। मेडिटेशन थ्रू आप सोल टू सोल फॉरगिवनेस कर पा रहे। डीप मेडिटेशन के साथ आप बहुत सारे कर्मा को हील कर रहे। डीप लेवल पर जाकर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर पा रहे हो। आपके सभी कर्मा हील हो चुके। आपकी बहुत सारी क्लेंजिंग हो रही है। क्विक इंटेंशन के साथ ही आपकी क्लेंजिंग और रिलीजिंग प्रोसेस पावरफुल बन रही। छोटे से मेडिटेशन में भी आप बहुत डीप लेवल की एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इजीली एंड एफर्टलेसली आप ट्रांस अवस्था में जा सकते हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए आप आसानी से अपनी डेली रूटीन में टाइम निकाल पा रहे हो और आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस डबल हो चुकी है। जैसे सोल इंटेलिजेंस बढ़ चुकी है, आपका डिवाइन कनेक्शन बढ़ चुका है। आप बहुत ही इजीली, बहुत सरेंडर भाव के साथ
अपने गुरुदेव के साथ, अपने ही इष्ट देव के साथ, माता रानी के साथ कनेक्शन कर रही। यूनिवर्स के साथ आपका अलाइनमेंट हो चुका है। अब आपकी हर सोच यूनिवर्स की सोच बन चुकी है। आपका हर कार्य डिवाइन वर्क बन चुका है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है और आपको हर काम में करोड़ों करोड़ों डिवाइन एनर्जी का सहयोग मिल रहा है। अब आप लाइफ में अकेले नहीं हो, आपके साथ डिवाइन पावर जुड़ चुकी है। एक छोटी सी सोच भी अभी क्विकली मैनिफेस्ट होने लगी है। हर सोच आपकी डिवाइन बन रही है, बहुत ही भाव के साथ, सरेंडर भाव के साथ। आप हर कार्य कर रहे, लाइफ का हर सिचुएशन, हर पर्सन, हर कनेक्टेड सोल को आप इजीली एक्सेप्ट कर रहे, क्योंकि अब आप पूरी तरह से समर्पित हो अपने ही गुरुदेव को, अपने भगवान को, अपने डिवाइन प्लानिंग को। अब जीवन में जो कुछ भी हो रहा है डिवाइन प्लानिंग के साथ हो रहा है। अब कोई चिंता नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई वहम नहीं, कोई शंका नहीं, सिर्फ समर्पण, सिर्फ सरेंडर। जो कुछ भी हो रहा है साईं की लीला है, जो घटित हो रहा है कृष्ण लीला है। जो कुछ भी हो रहा है मेरे कर्म की क्लियरेंस है। Now you are happy in all situations. You are happy and surrender in all, each and every moment of your life. You love your life. आपका जीवन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है और इसी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की खुशी के साथ, अपने सोल इवोल्यूशन के साथ, सभी इंटेलिजेंस की बैलेंस के साथ, सभी देवी देवताओं का जिनका भी हमने आवाहन किया है, जिनकी एनर्जी का हमने डिवाइन पार्टिकल्स को लिया है, सबको बड़े ही भाव के साथ प्रणाम करते हुए, धन्यवाद करते हुए, हृदय से आभार व्यक्त करते हुए हम धीरे से इसी प्रेजेंट मोमेंट में आने की कोशिश करें। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद, गुरुदेव का, साईं, साईं करुणा मिशन के सभी मेंबर्स का, पूरे ब्रह्मांड का, सभी डिवाइन पार्टिकल्स, उदय सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच। धीरे से आप अपनी आंखें खोलकर बैलेंस इंटेलिजेंस के साथ इस प्रेजेंट मोमेंट में आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। यस आंटी। थैंक यू। थैंक्स टू उदय सर एंड साई। ओके, आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं।